थैंक यू। सबसे पहले आज इस कृषि मेला में उपस्थित हमारे समस्त यहाँ की तमाम जनता, जिनको मैं नमन करता हूँ कि इस कड़ाके के ठंड में आप सभी लोग उपस्थित हुए हैं। इस डैश पे उपस्थित हमारे डीसी साहब, जिला कृषि पदाधिकारी, आत्मा के अधिकारीगण, हमारे समस्त पदाधिकारीगण जो कृषि विभाग से जुड़े हैं एवं इस केंद्र पे उपस्थित हैं, हमारे मीडिया के बंधुगण और खास कि जिन्होंने स्टॉल काफ़ी संख्या में महिलाओं ने लगाया है, जितनी महिला उद्यमियों ने लगाया है, आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि अब कड़ाके की ठंड में भी आप लोग यहाँ हैं। अब समय ऐसा हो गया, मैं देख रहा हूं कि जितनी संख्या है उसमें अधिकतम महिलाओं की संख्या है। और अभी बिहार सरकार ने जो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना लाया है, मुझे लगता है इससे उत्साह और महिलाओं का बढ़ा है और अपने आप को सशक्त भी महसूस कर रही है। अभी मैं स्टॉल पे घूम रहा था तो एक जो महिला उद्यमी थी, उन्होंने कहा कि सर हम लोग काम करने को तैयार हैं, हमें मार्केट चाहिए। बिल्कुल सही उन्होंने कहा। मैं आपको गणना करके बता देता हूं कि क्या हमारे पास मार्केट है, क्या मार्केट उपलब्ध है कि नहीं, और मार्केट यदि उपलब्ध है हम तो कैसे अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दे सकते हैं। इस दो बिंदु पे हम विशेष रूप से चर्चा करें। भागलपुर की जनसंख्या को हम देख लें तो करीब 38 से 39 लाख हमारी जनसंख्या है इस भागलपुर जिले में। और भागलपुर में हम पैदावार देखें तो हमारा जो मुख्यतः जो हमारा जीआई टैग 2 प्रोडक्ट है, खास करके जो कतरनी धान है और दूसरा प्रोडक्ट जर्दालू है, आम है। तीसरा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो बनाना, केला की खेती। चौथा प्रोडक्ट है मक्का की खेती और पांचवा में भी है जो पिरमैती साइड में अक्सर है कि आपको जो गुड़ हम लोग उत्पादन करते हैं, शुगर केन, ये हमारा हो गया सिर्फ एग्रीकल्चरल बेस्ड प्रोडक्ट। यदि हम अदर प्रोडक्ट की बात करें जिस पे हम ध्यान नहीं देते हैं, जो कि करीब करीब 800 करोड़ से अधिक का हमारा लगभग साल में टर्नओवर होता है, सिल्क आपका बड़ा प्रोडक्ट है। और एक और प्रोडक्ट है जिसको हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आप धनी हैं इस विरासत की, इस सांस्कृतिक विरासत की जो भागलपुर के लोगों को मिला है, वो है कि श्रावण और भादो मास में हमारे यहाँ से सभी कांवड़िया, चाहे रहने वाले कहीं के हों, यहीं आते हैं, यहीं वस्त्र पहनते हैं, यहीं कांवर लेते हैं, यहीं जल भरते हैं और यहाँ से जाते हैं। तो मेरा कहना है कि मार्केट हमारे पास अवेलेबल है, बड़ा मार्केट अवेलेबल है। हम उस मार्केट को यूज कैसे करें ये इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम कतरनी चावल की बात कर रहे हैं। हम कतरनी को पैदावार को बढ़ाएं। कतरनी की पैदावार बढ़ाने के लिए बिहार सरकार ने 6,000 रुपया प्रति एकड़ आपको इंसेंटिव दिया है कि यदि आप कतरनी चावल का उत्पादन करते हैं तो 6,000 रुपया आपको अनुदान देगी। ऐसे जो आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में जो राशि मिलती है वो मिलती है, लेकिन इसमें है 6,000 रुपया प्रति एकड़ आपको अनुदान मिलेगा। और आप इसको साइंटिफिक तरीके से यदि खेती करते हैं, जो कि हम डीओ साहब से बोलेंगे एक टीम कंस्टिट्यूट कीजिए डीओ साहब ऑन पेपर, जो कि और आप इस टीम को टैग कीजिए, यहाँ से सबौर यूनिवर्सिटी से टैग कीजिए और टीम हमें एक रिपोर्ट बनाएगा कि साइंटिफिकली हम जस्ट 2 या 3 पेज का कि हम खेती को कैसे करें, हम खास करके कतरनी चावल की उत्पादकता को कैसे बढ़ाएं, इस पे फोकस करें। मैं कैमूर में जब जिलाधिकारी था तो वहां एक चावल होता था गोविंद भोग, आप लोगों ने सुना होगा। उस चावल को हम लोगों ने मार्केटाइज किया। अधौरा की पहाड़ी है और उसकी बड़ी खूबसूरती थी कि अधौरा की पहाड़ी से जो पानी निकलता था बरसात के समय में, वो पानी आता था उन खेतों में एक बड़े एरिया में। और उस बड़े एरिया में उस पानी का फायदा क्या था कि पहाड़ पे बहुत सारे जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, उसका पत्ता बह के आया और उसको ऑर्गेनिक खाद उस धान को मिलता था और बड़ी खुशबूदार वहां का चावल होता था गोविंद भोग। आप लोगों को अंदाजा है या नहीं है, जो भगवान राम लला का जब प्रसाद बनता है उसमें गोविंद भोग का इंटीग्रेशन है, वहां है। हम चाह रहे हैं कि कतरनी हमारा जियो टैग्ड है, हम भागलपुर से भी प्रमुख जितने भी स्थल हैं वहां भी इस प्रसाद के रूप में हम लोगों को अर्पित करने के लिए इसको इंटीग्रेट करें। आज भी यदि वहां से अयोध्या से आप प्रसाद लेते हैं तो उसमें गोविंद भोग का अंश है। तो यही हम चाहते हैं यहाँ का भी चावल का अंश एक रहे। 1 तो अब है कि साइंटिफिकली प्रोडक्शन जो हमने कारण बताया कि हमने पूछा क्यों इतनी उत्पादकता होती, तो लोगों ने बताया कि कुछ पता नहीं सर कैसे होता है, हम लोग तो ऐसे ही रोक देते। लेकिन मेरा अपना साइंटिफिक एनालिसिस था, जो पहाड़ से जो आता है पानी, उस पानी की विशेषता थी। यहाँ भी आपका कुछ जोन है
अब उसमें हमको रिसर्च ये करना पड़ेगा कि कतरनी की कतरनी पैदा करने का आइडियल कंडीशन क्या है, पानी कितना दिन वाटर लॉग होना चाहिए, कब प्लांटेशन होना चाहिए, कब हमें काटना चाहिए, अब कब क्या हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी चाहिए, जो कि सॉइल हेल्थ कार्ड एनालिसिस सबके पास है कि क्या क्या करना है। इस पर एक टीम लगाइए। हम चाह रहे हैं कि इसी दिसंबर में ही टीम हमें रिपोर्ट दे, नहीं तो 5 जनवरी तक उसका रिपोर्ट अध्ययन करके बताएं कि हम कैसे बढ़ाएं। कतरनी को भी हम चाहे तो प्रोसेसिंग कर सकते हैं। अक्सर कतरनी से आप ही के कतरनी को मैं देखता हूं कई लोग दूसरा चावल उसमें मिला के और कतरनी के नाम से बाहर बेचता है, लेकिन हम अपनी मार्केटिंग हम खुद नहीं कर पा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो प्रोसेसिंग यूनिट है स्पेशली राइस का, इसका प्रोसेसिंग कराइए यहाँ, और कतरनी भागलपुर के नाम से हम ब्रांडिंग करके अलग से भी बेचें। जो हम मिडिल मैन को बेचते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट हमारे FPO के माध्यम से, या जो है अभी कई महिला उद्यमी हैं जिनके प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, उनके माध्यम से हम ब्रांडिंग करें। हमने डी साहब से अनुरोध किया है कि एक टीम अलग से लगाइए जो कि रिसर्च बेस्ड में उसके पैकेजिंग पे भी हम काम करें, अपने किसानों को भी हम पैकेजिंग सिखाएं कि कैसे हम उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। तो उसमें हमारी टीम काम में लग जाएगी कल से। दूसरा जो आपका बड़ा प्रोडक्ट है जर्दालू। जर्दालू में अक्सर होता क्या है कि हम लोग बहुत कम दिन का प्रोडक्ट होता है, वो ड्यूरेबिलिटी बहुत कम है। उस आम की खूबसूरती इतनी है कि ड्यूरेबिलिटी कम है, मतलब अब 25 मई के आसपास से वो बढ़ता है और हमें लगता है कि 10 जून तक लगभग प्रोडक्ट 80 to 90% फिनिश होता है। तो उस प्रोडक्ट के लिए भी हमारे पास लैंड बैंक के रूप में भी जगह है। जो उत्सुक किसान है, खास करके यहाँ सुल्तानगंज इलाके के, उन लोगों से भी बात कीजिए कि हम कैसे वहाँ पे लगा सकते हैं फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, सुल्तानगंज में, पीरपैंती में या यहाँ नौगछिया में। थर्ड है कि आपका जो यहाँ का मालदा आम भी होता है, जो पहाड़ी इलाका में कैल्शियम अगर अच्छा होता है, मैग्नीशियम अच्छा होता है। तो मैग्नीशियम जितना अच्छा होगा, तो यहाँ विद्वान कृषि के लोग हैं, हमको जितनी जानकारी है उतना ही हम बताएंगे। जब आम पकता है तो उसमें मैग्नीशियम का बड़ा रोल होता है। क्या हम गलत बोल रहे हैं? मैग्नीशियम है, या जो रेयर या इसेंशियल एलिमेंट्स जिसको बोलते हैं हम लोग, तो इसेंशियल एलिमेंट्स की अधिकता होती तभी वो कलर चेंज होता है। तो इधर पीरपैंती के साइड में भी अच्छा खासा वो इसेंशियल एलिमेंट्स है, तो हमारा वो ब्यूटी है। वहाँ एक मैंगो प्रोसेसिंग प्लांट, तो हमारी बात हुई थी कि लोग स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं मल्टीपल स्टार्ट। थर्ड है कि यहाँ की जो धरोहर है, यहाँ का केला हमारे पास बहुत पैदावार होता है। मैं आप तमाम उद्यमियों से, खास करके महिला उद्यमियों से हम आग्रह करते हैं, आप लोग छोटा छोटा ग्रुप बना करके सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से या जैसे भी हो कुछ लोगों का समूह बनाइए, जिसको हम जोड़ेंगे और हम फूड प्रोसेसिंग का भी तरीका आप लोगों को भी बताएंगे और कुछ इंडस्ट्री भी लगाएंगे, जिससे कि जो केला हमारे यहाँ की पैदावार होती है, हम ऐसे नहीं भेज के उसको हम प्रोसेस करके भेजें, ताकि उस प्रोसेसिंग के बाद हमारे किसानों को फायदा हो। मक्का में भी हम यही कहना चाह रहे हैं। और ओवरऑल हम आप सभी लोगों से एक आग्रह कर रहे हैं, बिहार सरकार के माध्यम से सभी जमीन का लगभग सॉइल हेल्थ कार्ड बन चुका है। मैक्सिमम जमीन का जो हेल्थ कार्ड बना है, सॉइल हेल्थ कार्ड, कृपया उस पर पढ़िए कि क्या हमें किस खेती के लिए हमको कितनी खाद की जरूरत है। जिस खेती के लिए जितनी खाद की जरूरत है उससे ज्यादा उसको नहीं देना है। यदि उसको ज्यादा दे रहे हैं तो वो उस फसल को नुकसान करेगा, उस जमीन को नुकसान करेगा। इसमें डीओ साहब, जितने भी किसान सलाहकार हैं और आपके कृषि समन्वयक हैं, इन लोगों को बोलिए कि छोटे छोटे टोले में जाके इसको ब्रीफ करें लोगों। और हम वेरिफिकेशन ये कराएंगे कि यदि हम जो बोल रहे हैं कि जनवरी में जब मूवमेंट हम करेंगे तो हम किसानों से बात करेंगे। हम ये पूछेंगे कि आपके पास ये सूचना आई है, यदि नहीं आई है तो आप समझ रहे हैं कि क्या कार्रवाई हमें करना पड़ेगा। अक्सर होता क्या है कि हम लोग एक जगह बैठ जाते हैं, चाहते हैं सभी लोग आए, हमसे पूछे चले जाए। नहीं, छोटे छोटे टोलों में, अभी जाड़ा के समय में अक्सर लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, आग तापने के लिए, कहीं पे बैठने के लिए इकट्ठा होते हैं, धूप सेकने के लिए। बोलिए कि वो प्लान बनाए, सभी प्रखंड के सभी पंचायतों में वो प्लान मांगे किस दिन कहाँ जाएगा। डीसी साहब अपनी टीम से वेरीफाई करा लेना है, क्योंकि हम किसानों को जागरूक कर देंगे कि भाई इसमें इतना ही डालना है। रिपोर्ट कैसे पढ़ना है, वो तो रिपोर्ट तो डॉक्टर की रिपोर्ट टाइप का है। किसान हमारे अवगत हो जाएंगे कि हमको इतने खेत है तो हमको इतना ही खाद डालना है, बस इतना ही सिंपल सवाल। यदि हमको 2 कट्ठा खेत है, यदि आलू का उत्पादन करना है तो कितना खाद डालना है, यदि गेहूं का उत्पादन करना है तो कितना खाद डालना है, यदि चावल करना है तो कितना डालना है, यदि हम और फसल कर रहे हैं तो कितना डालना। बस ये सिंपल सी बात उस किसान को पता होना चाहिए। दूसरा कि हम मॉनिटरिंग इस लेवल पर भी बढ़ाएंगे कि उसके इलाके में जो लोकल आपके रिटेलर्स हैं, उस रिटेलर को भी हम उसी हिसाब से क्वांटिटी में कम से कम दे दें। उस हिसाब की क्वांटिटी हम इंश्योर भी करें ताकि उनको प्रोडक्ट मिल जाए, राहत हो। थर्ड है कि भागलपुर में सब्जी का एक बड़ा मार्केट हो सकता है, स्पेशली जो गंगा का दियारा है
उसमें वो जलोढ़ मिट्टी है, वहाँ सब्जी का बड़ा उत्पादन हो सकता है। और कुछ ऐसे इलाके जो ऊंचे पे हैं वहाँ सब्जी का हो सकता है। उस पर एक साइंटिफिक स्टडी कराइए कि कौन कौन सी सब्जी हम किस समय, चूंकि भागलपुर को एक बाढ़ की सौगात भी मिली है जो अक्सर अक्टूबर तक तो बाढ़ रहता है, अक्सर अक्टूबर तक हम लोग फेस करते हैं। सितंबर से लेकर या जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक हम डिस्करेज करेंगे, लेकिन इसके बाद रैपिड प्रोपेगेशन कैसे कर सकें इसके बारे में बात कीजिए। और यहाँ जो सब्जी उत्पादन होता है, आप लोग यदि अच्छा उत्पादन करते हैं, हम उसकी भी टीम गठित करते हैं, तो हम लोग यहाँ के सब्जी को प्रोसेस करके वेजफेड को दे सकते हैं, वेजफेड को दे देंगे, या कॉर्पोरेशन है, सब्जी का कॉर्पोरेशन है, उसको उनको देंगे ताकि हमारा प्रोडक्ट यहाँ से लेके दिल्ली तक और पूरे देश में बिक सके। एक और बड़ी बात है, मिल्क में भी फेडरेशन है, जो आपका यहाँ सुधा ब्रांड है, गवर्नमेंट का ही एक कॉर्पोरेशन है, गवर्नमेंट का ही वो ऑर्गेनाइजेशन है। सुधा में जो मैं देखता हूँ, हमारा जो क्षमता है, क्षमता हमारे यहाँ 2 लाख लीटर की पर डे की क्षमता है कि हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं, मिल्क को, दूध को। लेकिन हम जब प्रोक्योर कर रहे हैं तो हमारे पास मात्र 85,000 लीटर 90,000 लीटर दूध आ पा रहा है। तो हम आप लोगों से ये भी अनुरोध करेंगे कि आप पशु रख रहे हैं, उसके लिए लोन है या जिस माध्यम से जैसे भी पैसा मिला है, यदि पशु रख रहे हैं और आपकी दूध का उत्पादन जितना भी हो, हम सारे दूध को यहाँ सुधा के माध्यम से खरीद लेंगे, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। तो आप मिल्क प्रोडक्शन पे, दूध उत्पादन पे भी आप लोग मेहनत करें, बस यही कहेंगे। तो रोजगार बढ़ाने के लिए मैंने कई उपायों को बताया है, मुझे भरोसा है, और हम अपने टीम से अनुरोध भी किए हैं, मुझे भरोसा है कि जितने भी यहाँ हमारे महिला उद्यमी हैं, हमारे किसान बंधु हैं, महिला किसान हैं, सभी लोग इन चीजों पे काम करना शुरू करें। हमने अपने टीम को निर्देश दिया है, आप हमें सहयोग करें तो मैं दावा के साथ कहता हूं, जो आपका अभी प्रेजेंट इनकम है, इसको हम लोग 2 गुना कम से कम कर सकते हैं। बस यही है। थैंक यू।